करबला का वाकया इस्लामिक इतिहास का सबसे दुखद और प्रेरणादायक घटना है, जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुआ, जब इमाम हुसैन नबी मोहम्मद के पोते और सच्चाई व न्याय के प्रतीक ने यजीद की बायात से इनकार कर अत्याचार के सामने अपनी जान की आहुति दी। इमाम हुसैन ने अपनी माता हजरत फातिमा के संस्कारों और नबी की शिक्षाओं के अनुसार बचपन से ही न्याय, तकवा और धैर्य की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और यह बलिदान केवल व्यक्तिगत बहादुरी नहीं बल्कि इस्लाम और मानवता के लिए एक संदेश था कि सच्चाई के मार्ग में जीवन की आहुति सर्वोच्च पूजा है। यजीद की बड़ी और शक्तिशाली सेना के सामने इमाम हुसैन ने अपने कुछ वफादार साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ, जिनमें हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर और महिलाएं एवं बच्चे शामिल थे, डटकर मुकाबला किया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी तक पहुंचने नहीं दिया गया और दिन भर कठिन हमले किए गए, लेकिन इमाम ने धैर्य और साहस दिखाते हुए हर आक्रमण का सामना किया और अपनी शारीरिक व आध्यात्मिक बलिदानों के जरिए सच्चाई को जीवित रखा। हजरत अली अकबर ने युवा शक्ति और वीरता के साथ लड़ाई की और हजरत अब्बास ने अपनी वफादारी और बहादुरी की मिसाल पेश की, विशेषकर पानी की आपूर्ति की रक्षा करते हुए। लेकिन दुश्मन की संख्या और शक्ति के सामने सब सीमित हो गया। दिन के अंत में इमाम हुसैन अकेले रह गए, जबकि उनके सभी परिवारजन और साथी शहीद हो चुके थे और अंततः स्वयं इमाम हुसैन शहीद हुए। लेकिन उनकी बलिदान ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बना। हजरत जैनब ने इस घटना की कथा को जीवित रखा और लोगों के सामने न्याय और सच्चाई के लिए अडिग रहने की मिसाल पेश की, ताकि इतिहास के हर दौर में मानवता यह सीख सके कि अत्याचार के सामने कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए और सच्चाई के लिए बलिदान सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। करबला की घटना आज भी हर मुसलमान और हर इंसान के दिल और दिमाग में न्याय और सच्चाई की महत्ता को उजागर करती है और सिखाती है कि दुनिया की ताकत, धन या सैन्य श्रेष्ठता के बावजूद अगर व्यक्ति मानवता, न्याय और ईमान की नींव पर खड़ा हो तो उसकी आहुति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह घटना केवल ऐतिहासिक युद्ध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा है, जिसमें इमाम हुसैन ने साबित किया कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना, धैर्य रखना और अपनी जान की आहुति देना मानव जीवन की सबसे बड़ी कीमत है। करबला की याद में हर साल मुहर्रम के महीने में सभाओं, नोहों और तजियों के माध्यम से इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया जाता है और हर व्यक्ति को यह संदेश दिया जाता है कि सच्चाई के मार्ग पर कदम बढ़ाना और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि केवल बाहरी जीत और सैन्य शक्ति से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि नैतिकता, ईमान और बलिदान की भावना से ही दुनिया में वास्तविक परिवर्तन आता है। इमाम हुसैन की शहादत ने मानव इतिहास में एक ऐसा अध्याय खोला जिसकी रोशनी आज भी अत्याचार के खिलाफ विरोध, न्याय की मांग और सच्चाई की पुकार के लिए मार्गदर्शन करती है। करबला हमें यह सिखाती है कि अगर मानवता और न्याय के लिए बलिदान दिया जाए तो वह हमेशा जीवित रहता है और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी आहुति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाती है और हर व्यक्ति के दिल में साहस, वीरता और सच्चाई के प्रति निष्ठा पैदा करती है। यही कारण है कि करबला का बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि जीवन जीने का सिद्धांत, एक नैतिक शिक्षा और हर युग के व्यक्ति के लिए साहस और हिम्मत का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत वह है जो व्यक्ति अपने ईमान, सच्चाई और बलिदान की भावना के माध्यम से प्राप्त करे। और इसी कारण इमाम हुसैन का बलिदान आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में जीवित है। हर पीढ़ी इससे सीख लेती है और हर मुसलमान करबला की घटना को याद करके अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस पाता